दिल छोड़ आए। शादी हुई हो या नहीं, फेरे हुए हो या नहीं, पर आपके घर वालों के सामने मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं पत्नी बनकर ही रहूंगी। अगर आप शक करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। तुम्हें देख के ये लगता नहीं है कि तुम इतनी शातिर हो? क्यों हर खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बेवफा दिल छुपा होता है? क्यों हर लड़की सिर्फ धोखा देने के लिए पैदा होती है? क्यों हर बार तोड़ने के लिए वादे करती है? अरे तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना अनायता। अनायता? मैं अमृत हूं, अनायता नहीं। जहां पर है वो आदमी, मुझे उससे शादी नहीं कर रही है। ये अनायता कौन है? चुप। ज्यादा सवाल जवाब मत करना। अरे कैसे उधर पुत्र? ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ चाहिए? आज महफिल में गाते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं गा रही, बल्कि मेरी रूह गा रही है। सब लोग ये सोच के खुश हो रहे थे कि मैं उनके लिए गा रही हूं, पर वो ये बात से अनजान थे कि मैं उनके बीच बैठी जरूर थी, पर गा सिर्फ तेरे ले रही थी उदय। कल तुझे तेरे घर के बाहर मिलके निहाल हो गई मैं। तू तो टकरा के आगे बढ़ गया, पर तेरे बदन की छुअन अब भी मेरे साथ है। बस एक बार, दूर से ही सही, बस एक बार फिर से देख लूं तुझे, तो मैं ये समझ लूंगी कि कई जिंदगियां एक साथ जी ली मैंने। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? सच सच बता, वो लड़की यहाँ पे कैसे आई? किसी को बेहोश पड़ी मिली थी तो वो यहाँ आके दे गया। देख, तो आपने उसकी शक्ल देख ली? तो
एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप, वो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे पवित्र लड़की है। इंसान एक बार खुद पे भरोसा करना भूल सकता है, पर उस पे आंख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है। अब जाइए और उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, ताकि कल को आपको खुद पे पछतावा ना हो। कल का हम कल देख लेंगे। पर हम ये जानते हैं कि वो अपने आशिक के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और ये एक्सीडेंट सिर्फ एक झूठ है जो तुम्हें बोला गया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम पता लगा के रहेंगे। उदय, मैं लाया अमृत से। कैसी है वो? लाया नहीं तो उसको अपने साथ। अजी कैसी बात कर रही है आप बुआ जी? वो क्यों आएगी भला वापस? उससे पता है उसके इस फैसले की वजह से पूरे परिवार का भला हुआ है ना उदय? वापस तो नहीं आ रही ना अमृत? हाँ अरे छोड़ ना सरोज, उदय इतना लंबा सफर करके आया है। चल आजा, बैठ, आजा आजा। अरे चल उदय, आजा, इधर आकर बैठ, आजा आजा, बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सरोज, चावल वाली खीर बना दे इसके लिए, बड़ी पसंद है इसको। और बातें शातें बता कुछ अपने पटियाले वाले कैंप की। दोबारा कब जाना है? अच्छा छोड़ वो सब। तुझे पता है गुप्ता जी आए थे दोबारा अपनी बेटी का रिश्ता लेके। उन्होंने तो बड़े नेक काम की शुरुआत की है। गरीब और शोषित लड़कियों को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं वो। जिन लड़कियों को मजबूरी में कोठे पे बेच दिया जाता है ना, वो और उनके कार्यकर्ता उन्हें भी पढ़ाने जाते हैं वो। अजी कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे उदय को यही दिन देखने बाकी रह गए थे। ये क्यों जाएगा किसी को कोठे पर पढ़ाने? इतनी मुश्किल से तो अमृत की दाग से छुटकारा मिला है। छुटकारा मिला नहीं है जी, छुटकारा पा लिया है आप। झोंक दिया मतलब कि आग में मेरी बहन को। परिवार के नाक के दो आंसू निकाल कर जी सौदा कर दिया मेरी बहन। तुम इससे बात कर, पड़ जाइए वो तेरी। जी बिल्कुल पर जाइए। भाभी अपनी पत्नी दिखाई दे रही है ना आपको, लेकिन साडी बहन, साडी अमरू, उसके बारे में एक बार नहीं सोचा आपने? फिर एक आस थी उसकी जिंदगी में, रणधीर। एक आस थी जिसके लिए वो पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार बैठी थी, लेकिन एक नहीं सोची आपने। एक पराये मर्द के पास उसको भेज दिया, जिंदा लाश बनकर रह रही है कोई जवाब आपके पास? एक बात काल खोलकर सुन ले, इससे सिर्फ हमारा नहीं उसका भी फायदा हुआ है। ऐश करिए वहां महलों में। और ना ये परिवार शरीवार कुछ नहीं होता जी। बड़ी समझदार लड़की है। उसे पता था रणधीर की आस में उसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए अपनी मर्जी से उस खानदान में ब्याह करके गई है वो। सीख ले अपनी बहन से तू भी कुछ। जैसे उसने रणधीर की आस छोड़ी है ना, तू भी वशमा को भूल। खबरदार पापी, खबरदार जो वशमा का नाम आपने अपनी जुबान से लिया, खबरदार। उदय नहीं जी, बोल लेने दो इसको। सबके लिए मैं ही मरती फिरूं और सबके लिए बुरी भी मैं ही बनूं। क्या बुरा कहा मैंने इससे? हाँ, इसके भले की बात कर रही हूं ना। और क्या बुरा किया मैंने अमृत के साथ? इतने बड़े खानदान में गई है ब्याह के। और जी ये प्यार शायद ना किसी काम नहीं आता। अगर कुछ काम आता है ना तो सुख और सुकून से भरी जिंदगी। पैसा आता है काम, पैसा। इतनी मुश्किल से सामने से गुप्ता जी की बेटी का रिश्ता आया है। इतने खानदानी अमीर लोग हैं। इस ब्याह को हाँ करके ना तूने सारी परेशानियां खत्म कर देनी है, अपनी भी और हमारी भी। पर नहीं, तूने तो उस गैर मजहब लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है। वो और उसका बच्चा जो है। बस करो परजाई, मैं हाथ जोड़ ले थोड़े, बस। वशमा का नाम अपनी जुबान से मत लो भाभी। और क्या मालूम है जी आपको? क्या मालूम है आपको मेरे और वशमा के रिश्ते के बारे में? अगर ये शरीर है ना परजाई, तो इस शरीर में बसने वाली जान है मेरी वशमा। समझ में नहीं आपको? और आप कह रहे हो मैं उसे भूल जाऊं? क्या समझना है जी आप लोगों ने? क्या समझना है जी? किसी को दिल से प्यार किया हो तो मालूम पड़े ना आप लोगों को कभी। अभी मतलब से नहीं बनाए जाते रिश्ते,
मतलब से नहीं बनाए जाते रिश्ते और ना ही मतलब से निभाए जाते हैं। रिश्ते बनते हैं दिल से और दिल से निभाए जाते हैं। लेकिन ये बात आपको भाभी कभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप मतलब अमीर से बात कर, बात समझ में नहीं आती। एक बार तो बात तो मैं भी समझा रहा ना भाई। बहुत हो रहा है, रुक जा, सबर कर थोड़ा। बहुत तो हो रहा चुप करो तुम दोनों, लिहाज करो उन दोनों का। तुम दोनों को लालची की कसम है जो लड़े। उदय, तेरे बाबूजी बड़ा खुश हो रहे होंगे ना दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर। छड्डू जी, आप इसकी मुंह मत लगो। फिलहाल गुस्से में ना इसकी समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। अब तू चल, तू मेरे साथ नहीं अंदर बुआ, चल। आपने कौन सा कुछ कह दिया? अरे मेरी कौन सी सुनते हैं उदय। कहाँ है तू वशमा? कहाँ है वशमा? मैं कितना इंतजार करूं, तू कहाँ है? तू आज अगर मेरे साथ होती तो तू मुझे बताती कि ये सब कैसे संभालना है। मैं क्या करूं वशमा, मुझे समझ में। कहाँ है तू वशमा? जी सुनिए, ये अपना बस्ता लेती जाए। संभाल के। वशमा, 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 वशमा। उदय, आज खुदा से और कुछ भी मांग लेती ना तो वो भी मिल जाता। अमृत को लेके बहुत परेशान थी, सोचा तेरी एक झलक देख लो तो आराम मिल जाए। और देखना, ऊपर वाले ने हम दोनों को इस तरह आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और कहाँ चली गई जोय तू? एक बार ख्याल नहीं आया तुझको मेरा? एक बार ढूंढने की कोशिश नहीं की तूने मुझे? कब से ढूंढ रहा था वशमा मैं तुझे। पागल हो गया था तूने। कड़वा सच सुनेगा या मीठा झूठ? कड़वा या मीठा, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ वशमा, सिर्फ सच। कोठे पे थी तेरी ये वशमा और अब भी वही रहती है। यहाँ आके बस तेरी एक झलक देखना चाहती थी मैं उदय, पर मेरी दुनिया अब तेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मेरा सब कुछ भूल जाना ही सही है। बहू रानी, नीचे खाना लग चुका है। जी, मैं अभी आई। हाय रब्बा, देरी कर दी मैंने।
जी माफ कीजिएगा, मुझे देरी हो गई। आराम से बैठ जाओ। अपने घर पे तुम ये सब करती रही होगी, पर हमारे यहाँ इन कामों के लिए नौकर चाकर है। बैठ जाओ। बेटा यहाँ बैठो, आओ। शुक्रिया। ये वेजिटेबल कटलेट है, गार्लिक ब्रेड के साथ। हमारे यहाँ इसे फोर्क एंड नाइफ की हेल्प से खाते हैं। जी वो मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं है। अरे सत्तू, अरे काम करना, 2 परोठे मक्खन के साथ लाना। अब क्या है ना कि ये रेफ्यूजी लड़की ऐसा थोड़ी ना पता है कि छुरी और कांटे के साथ कैसे खाते हैं। नहीं पता तो सीखना पड़ेगा। राजमहल में रहने वालों को राजमहल के तौर तरीके जितनी जल्दी हो सके सीख लेने चाहिए। अब कोई नहीं, हमारा रोहित भी ना सिर्फ 5 साल का है, वो भी कांटे और छुरी से कटलेट खा लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाओगी। रोहित में हमारा खून है, शाही और बिना मिलावट का। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि शाही खानदान के तौर तरीके क्या है। विजेंद्र जी, आपके अलावा क्या है ना कि ये भी आप ही की तरह है, जरा बाहर वाले। जाहिर सी बात है, तुम्हारे माता पिता को भी ऐसे खाना खाना नहीं आता होगा, तो तुम्हें क्या सिखाते? कोई बात नहीं, शाही रहन सहन को जितना जल्दी हो सके सीख लो, ना अच्छा है। वैसा है बेटा, मुझे भी बड़ा समय लग गया था ये सब सीखने में। ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, ये हिंदुस्तानी चीजों को ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं बस हमें डराने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है? ये कटलेट आलू की टिक्की है ना, इसे तो हाथ से भी खाया जा सकता है, ऐसे खाओ। नीचे रखे विजेंद्र। क्या फर्क पड़ता है नंदिनी जी? फर्क पड़ता है। कटलेट को नीचे रखिए और नैपकिन से हाथ पोंछिए। वैसे हाथों से खाने के फायदे तो वेदों और शास्त्रों में भी लिखे, और अब तो साइंस भी उन्हें मान चुका है। वेदों और शास्त्रों में तुमने ये नहीं पढ़ा कि बड़ों के सामने कब और कितनी बात करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। चाची, मुंह बंद कीजिए। My darling, so proud of you. रानी माँ का बुरा मत मानो, उन्हें आदत नहीं है ना कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपनी जिंदगी जिए। आदत नहीं है। और उन्हें यह भी नहीं पता कि एक नई बहू का स्वागत कैसे किया जाता है। क्या है ना, हमारी जो पत्नी है इस दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है जो ऊपर वाले ने हमें दिया। और रही बात हाथों से खाने की,
देखो, वेदों और शास्त्रों में जो लिखा है वो तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनमें जो भी लिखा है उसका फायदा तो उठा सकते हैं ना। हाँ, आज हम भी हाथ से खा के देखते हैं। अपने हाथ से नहीं, अपनी प्यारी पत्नी के हाथों से खाएंगे हम। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके घर वालों के सामने मैं आपकी पत्नी हूं और मैं पत्नी बनकर ही रहूंगी। दुनिया के लिए और हमारे परिवार के लिए तुम हमारी पत्नी हो, तो पत्नी बन के रहो, और वो भी प्यार करने वाली पत्नी। फिर मैं तुम्हारी हर कही गई बात को पूरा सम्मान देकर उसका पालन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम क्यों मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हो?